पर अधिकारी कैसे धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और कैसे वित्तीय अनियमितताएं कर जीरो टॉलरेंस की सरकार में धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये आज हम आपको दिखाते हैं। दरअसल काशीपुर में अमृत योजना के तहत बनने वाले सेप्टिक टैंक निर्माण में जिस तरह से धन का दुरुपयोग हो रहा है, उससे जाहिर है कि अधिकारियों ने जनता की गाड़ी कमाई को पानी की तरह बहाया है। रिपोर्ट देखिए। जनता की गाड़ी कमाई को अधिकारी कैसे बर्बाद करने में लगे हैं और कैसे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत योजना को पलीता लगा रहे हैं, ये देखने को मिला काशीपुर के जल निगम में बनने वाले सेप्टिक टैंक निर्माण में, जहां अमृत योजना के तहत पेयजल निगम को दिया गया करोड़ों के सेप्टिक टैंक निर्माण में करोड़ों के महज 18 महीने में पूर्ण होना चाहिए था। अब योजना 4 सालों में भी अधर में लटकी है और जो उपकरण योजना के अंतिम चरण में खरीदे जाने चाहिए थे, वो उपकरण योजना शुरू होने से पहले ही खरीद दिए गए और सालों से ये मशीनें खुले आग के पेनल्टी फिर से लगाने का प्रस्ताव रखा गया, किंतु शासन से प्रस्ताव पास हुए बिना ही विभाग ने कार्यदायी संस्था को करोड़ों का भुगतान कर दिया। ऐसे में जहां विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर लंबे समय से अधर में लटकी योजना कब पूरी होगी, इस पर भी अधिकारी मौन हैं। 4 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान जो था काशीपुर डिवीजन द्वारा मैकेनिकल डिवीजन देहरादून था पहले डिवीजन, इसको वहाँ उनको कर दिया गया, जबकि वो काशीपुर डिवीजन के द्वारा भुगतान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस मशीन का जो काम होना था वो सिविल का 90% कार्य होने के बाद तब वो मशीनें आनी थी। उन मशीनों को 3 साल पहले मंगवा करके खुले आकाश के नीचे रख लिया गया और जिस पर 3.5 साल से लगातार आंधी तूफान बारिश सब पड़ रही है और उसके सेंसर उसके पार्ट है तमाम सारे। अब वो मशीनें सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी? अगर वो 4 करोड़ रुपया सरकार के खाते में रहता तो उस पर 9% का ब्याज मिलता और लगभग 1 करोड़ रुपये ब्याज की क्षति हुई। वहीं विभागीय अधिकारियों की माने तो उनके अनुसार योजना में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है और कार्य देरी से होने की वजह से तकनीकी है, जिससे कार्य को पूर्ण करने में समय लगा है। वाटर टेबल बहुत ज़्यादा हाई रहा और इसमें ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनकी 7-7, 8-8 मीटर तक डीप फाउंडेशनें हैं और यहाँ पर 44 डी वाटरिंग पंप लगाकर लगातार डी वाटरिंग करनी पड़ी। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। SBR बेसिन बना तब वहाँ पे लगातार पानी आता रहा, तो जितना भी उसमें कंक्रीटिंग का काम होना था उस वजह से डिले हुआ। तो कुछ इस टाइप के कारण रहे जो मतलब अनवांटेड कारण जो वहाँ पे क्रिएट हुए और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ और फिर 76,000 रुपये की पेनल्टी के साथ इनको एक्सटेंशन दी गई। अब एक्सटेंशन की डेट उसके बाद बन गई 2021, जून 2021 और इस 70,76,000 रुपये की पेनल्टी में से, क्योंकि इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों पार्ट इन्वॉल्व हैं, तो उपकरणों की आप बात कर रहे हैं जो आए हैं। अभी देखिए बहुत उपकरण लगने हैं। अभी इसमें E&M का जब 55% काम है तो आप समझ सकते हैं कि 35 करोड़ में से मतलब लगभग 19-20 करोड़ रुपए का काम उनका भी है। तो उपकरण अभी बहुत लगने हैं, सारे उपकरण अभी नहीं आए हैं। कुछ जो हमारे इसमें लगने के कुछ उपकरण जो आप कह रहे हैं कि साइट पे आए हुए हैं, वो मैकेनिकल डिवीज़न हमारी एक है जो पहले देहरादून से फंक्शन करती थी, अमृत के काम वही देखती थी, वो उनके द्वारा प्रोक्योर किए गए हैं। ठेकेदार सेम है, बॉन्ड सेम है, उसमें वो आए हैं। अब वो पहले क्यों आए इस बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। 4 साल पहले जब योजना की बुनियाद खोदी जा रही थी, तब विभाग ने वो मशीनें विदेश से खरीद ली जो सेप्टिक टैंक के निर्माण पूर्ण होने पर लगाई जानी थी। अब लिहाजा वो मशीनें खरीद भी दी और उसका भुगतान भी कर दिया, लेकिन 4 सालों की मशीनें खुले आसमान के नीचे बर्बाद हो रही हैं। लेकिन किस अधिकारी की जल्दबाजी से ये मशीन खरीदी और क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यही नहीं, जो योजना 2 सालों के अंदर पूरी होनी थी वो 4 सालों में भी अधूरी है। फिर भी विभाग कार्यदायी संस्था को एक्सटेंशन दे रहा है, जबकि एक्सटेंशन मिले बिना भी अधिकारियों की नरमदिली देखिए कि करोड़ों को भुगतान किया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उच्च अधिकारी क्या इस पूरे खेल पर कोई जांच करते हैं या फिर पूरे मामले से ही नजरें फेर लेते हैं। काशीपुर से के न्यूज़ इंडिया के लिए असर मलिक की रिपोर्ट।